जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं अपनी आज की इन करंट अफेयर क्लास में। इन करंट अफेयर क्लास के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो 2023 में रह चुके हैं, उनसे बनते हैं आपके T20 यानी कि टॉप 20 क्वेश्चन जो हमेशा आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है आपका, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या था? तो आपका ऑप्शन है, एक है वैश्विक चुनौतियां, बी है विश्वास का पुनर्निर्माण, सी है तकनीकी प्रगति और डी है आपका आर्थिक समृद्धि। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि विश्वास का पुनर्निर्माण। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे यहां पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे यूएनजीए के आपातकालीन सत्र में इजराइल और हमास संघर्ष के संबंध में मसौदा प्रस्ताव में क्या मांग की गई है? तो सैन्य हस्तक्षेप, तत्कालीन मानवीय युद्धाविराम और शत्रुता का विस्तार, नई सीमाओं की पहचान। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तत्काल मानवीय युद्धाविराम की मांग की गई है इस मसौदे में। और 23 में जो तीसरा क्वेश्चन बनता है, किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा ने भारत को पापुआ न्यू गिनी को तत्काल राहत सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित किया था? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए भूकंप के लिए, ऑप्शन नंबर बी सुनामी के लिए, या ऑप्शन नंबर सी आपका ज्वालामुखी का विस्फोट के लिए, या ऑप्शन नंबर डी चक्रवात के लिए। तो भारत को पापुआ न्यू गिनी के लिए तत्काल राहत प्रदान करने के लिए जो प्रेरित किया था वो क्या था? ज्वालामुखी विस्फोट ने। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा आपका, नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 मंत्रिस्तरीय स्तरीय वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह और एस जयशंकर और अमित शाह, और डी है आपका एंथोनी एलिबानीज और निर्मला सीतारमण। तो देखिए 2+2 में जो होता है, 2+2 शब्द का अर्थ होता है कि प्रत्येक देश के जो है या प्रत्येक पक्ष के जो है 2 मंत्री होंगे, उसमें एक आपका विदेश मंत्री होगा और एक आपका रक्षा मंत्री होगा। तो हमारे यहां पर जो प्रयोग ये जो शामिल हुए थे वो हुए थे राजनाथ सिंह, और जयशंकर हमारे विदेश मंत्री है और राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 5वां क्वेश्चन, 17 नवंबर 2023 को दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए है एंजेला मार्केल, और ऑप्शन नंबर बी है नरेंद्र मोदी, सी है आपका शी जिनपिंग और डी है आपका जो बाइडेन। तो यहां पर जो 17 नवंबर 2023 को दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का नेतृत्व किया था वो किया था आपके नरेंद्र मोदी जी ने। क्वेश्चन नंबर अगला आपका देखते हैं 6, किस समूह में इजराइल में हमला किया जिसने बाद में युद्ध शुरू हो गया, जिससे कि जो अभी एक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध हो रहा है, तो सबसे पहले किस समूह ने इजराइल पर हमला किया था? तो वो था आपका संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद, हमास, मार्शल द्वीप समूह या इजराइल। तो यहां पर जो सबसे पहले इजराइल में हमला हुआ था वो क्या था? हमास द्वारा, और इसके बाद जो है इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध छिड़ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, भूटान के राजा कौन हैं? तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और बिनचुंग भूटिया, सी है आपका शी जिनपिंग और डी है आपका आंग सान सू की। तो जो भूटान के राजा हैं इस समय वो हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। क्वेश्चन नंबर 8, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को मुख्यतः इसके कारण यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। किसके कारण विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को? अद्वितीय भूवैज्ञानिक विशेषताओं के कारण, सांस्कृतिक विरासत के कारण, जैव विविधता और अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र के कारण, या ऐतिहासिक महत्व के कारण इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो यूनेस्को ने जो है इसे जैव विविधता और अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र के कारण जो है विश्व धरोहर घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 9,
अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है आपका न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी है आपका वियना, ऑप्शन नंबर सी है आपका जिनेवा और ऑप्शन नंबर डी है आपका लंदन। तो ये जो स्थित है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि वियना। वियना में जो है ये स्थित है। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर अगला आता है आपका। क्वेश्चन नंबर अगले में देखते हैं, भारतीय नौसेना के उन्नत हेलीकॉप्टर यानी कि ALH को श्रीलंका में तैनात करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य एक ऑप्शन है आपका वाणिज्यिक विमानन का समर्थन करना, बी ऑप्शन है आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेना और सी ऑप्शन है आपका श्रीलंका वायुसेना के पायलटों को प्रशिक्षित करना और डी ऑप्शन है आपका खोज और बचाव अभियान चालन करना। तो भारतीय नौसेना के उन्नत हेलीकॉप्टर जो श्रीलंका में तैनात किए गए हैं उनका प्राथमिक उद्देश्य है आपका श्रीलंका वायुसेना के पायलटों को प्रशिक्षित करना। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन अजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय नागरिकों की सहायता करना, बी ऑप्शन आपका इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए और सी है आपका यूके में भारतीय नागरिकों को समर्थन करने के लिए और डी है आपका अफ्रीका में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए। तो अभी अभी जो 2023 में युद्ध शुरू हुआ था इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, तो हमारे भारतीय नागरिक जो हैं काफी सारे नागरिक इजराइल में फंस गए थे। उन फंसे हुए नागरिकों को देश वापस लाने के लिए ये जो है शुरुआत हुआ था ऑपरेशन अजय। तो इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था। 12 क्वेश्चन, 5 अक्टूबर 2023 को आबू धाबी में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन में उल्लेखित फोकस के प्रमुख क्षेत्र का क्या है? यानी कि जो प्रमुख क्षेत्र है वो क्या है फोकस का इस आबू धाबी में जो अभी एक समझौता हुआ है? तो ए है आपका कृषि और परिवहन, बी है आपका ऊर्जा और पर्यटन और सी है आपका आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन स्वास्थ्य देखभाल और स्थल और डी है आपका शिक्षा और खेल। तो इसका जो मुख्य फोकस है वो है आपूर्ति श्रृंखला को लचीलापन करना और स्वास्थ्य देखभाल इत्यादि क्षेत्रों में उत्कृष्ट बनाना। क्वेश्चन नंबर 13, 1 अक्टूबर 2023 को मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो मालदीव के राष्ट्रपति बताने हैं सीधे सीधे यहां पर। ए ऑप्शन है आपका डॉक्टर इब्राहिम मोहम्मद सोलेही, बी है आपका डॉक्टर मोहम्मद मोइजू और सी है आपका अब्दुल यामीन और डी है आपका आरिफ अलवी। तो 1 अक्टूबर 2023 को जो मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए वो हैं आपके डॉक्टर मोहम्मद मोइजू। 24 सितंबर 2023 को शुरू की गई भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए भारत के व्यंजनों को भागीदारी देशों के साथ साझा करना, ऑप्शन नंबर बी भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी नई तकनीक विकसित करना और ऑप्शन नंबर डी भारत के विकास के अनुभवों और विशेषज्ञताओं को वैश्विक दक्षिण देशों के साथ साझा करना। तो इसका जो मुख्य फोकस था, प्राथमिक उद्देश्य था भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण की पहल का, वो है आपका भारत के विकास के अनुभवों और विशेषज्ञता को वैश्विक दक्षिणी देशों के साथ साझा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बीच चर्चा का मुख्य मुद्दा क्या था? तो सांस्कृतिक आदान प्रदान, बी यूरोप के साथ आर्थिक गलियारा, सी खेल साझेदारियां, डी पर्यावरण सहयोग। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यूरोप के साथ आर्थिक साझा गलियारा, यानी कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बीच और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच एक ऐसा समझौता, एक ऐसी चर्चा हुई है इस मुद्दे पर कि हम एक ऐसा गलियारा बनाए जो सीधे यूरोप से इंडिया को कनेक्ट करे। इसके लिए सऊदी अरब की हमें जो है आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 16, नई दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता किसने ग्रहण की? तो आपके हैं नरेंद्र मोदी, लुइज इंसानियो लूला दा सिल्वा और श्री जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन।
तो यहां पर जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था अभी 18वां G20 सम्मेलन जो कि भारत ने कराया था, तो उसकी जो अध्यक्षता के रूप में उसमें अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो उसे बनाया गया था लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा अपने कनेक्टिविटी लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करने की योजना बना रहा है। यानी कि जो भारत है और मध्य पूर्व एशिया है हमारा, तो उससे हमें कनेक्ट करना है, अपने व्यापार के लिए एक रोड मैप बनाना है या रेलवे लाइन बिछानी है या किस तरीके से एक गलियारा आने जाने का जो व्यवसायिक जो कच्चा माल है या बना हुआ माल है उसके आदान प्रदान के लिए जो गलियारा बनाना है वो किस प्रकार से बनाना है। नंबर 1, अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम शुरू करके एक व्यापक राज्य मार्ग नेटवर्क का निर्माण करके, और सी ऑप्शन है आपका बंदरगाहों से जुड़े रेलवे नेटवर्क स्थापित करके, और नंबर डी है आपका पानी के अंदर सुरंग बनाकर। तो इसका जो योजना है वो है आपकी बंदरगाहों से जुड़ा रेल नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, यानी कि जहां भी जो बंदरगाह है, जहां भी जहाज से सामान आता है वहां से रेलवे कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। इस तरीके से एक गलियारा बनाया जाएगा पूर्वी मध्य और भारत मध्य के बीच। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया है उसका विषय क्या है। एशिया की सदी, नियम आधारित विश्व व्यवस्था का निर्माण, बी ऑप्शन है आपका आसियान भारत साझेदारी प्रगति का एक दशक, सी ऑप्शन है आपका आसियान मामले विकास का एक केंद्र, और डी ऑप्शन है आपका ग्लोबल साउथ यूनाइटेड एड्रेसिंग शेयर्ड चैलेंजेज। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आसियान मामले विकास का केंद्र, जो कि 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेते समय विषय रखा था। क्वेश्चन नंबर 19, G20 शिखर सम्मेलन क्या है। नंबर ए ऑप्शन है आपका व्यावसायिक व्यापार का चर्चा के लिए 20 देशों की बैठक, बी ऑप्शन 19 देशों और यूरोपीय संघ के नेताओं की वार्षिक सभा, और सी ऑप्शन है आपका विश्व नेताओं के लिए एक वित्तीय सम्मेलन, और डी ऑप्शन है आपका जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक सम्मेलन। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। 19 देशों और यूरोपीय संघ के नेताओं की एक वार्षिक सभा होती है जिसमें सभी देश के मुद्दों पर, दुनिया में जितने भी मुद्दे हैं एक दूसरे से सभी मुद्दों पर बात करने के लिए ये वार्षिक सभा होती है। तो 19 देशों के यूरोपीय संघ के नेताओं की एक वार्षिक सभा है। और अब क्वेश्चन नंबर आपका आता है 20, बौद्ध धर्म का जन्म किस देश में हुआ। भारत, चीन, थाईलैंड, नेपाल। तो देखिएगा जो इसका जन्म हुआ था बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था वो भारत में हुआ था। और इससे संबंधित एक और बात है जो 17 जनवरी है आपकी, 17 जनवरी 2024 में जो है एक नई दिल्ली में भारत में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ द्वारा जो है एक ऐसी सभा बुलाई जा रही है जिसमें एशिया बौद्ध सम्मेलन के रूप में फॉर पीस के रूप में 12वीं एक महासभा होगी जो 17 जनवरी 2024 को होगी। फॉर पीस के नाम से होगी और इसे उपराष्ट्रपति भारत के जो है जगदीप धनखड़ इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो ये 2023 के आपके करंट अफेयर के मुद्दे थे। इन करंट अफेयर के मुद्दों से आपको बहुत महत्वपूर्ण जो है फायदा होगा आने वाली परीक्षाओं में। इन आने वाली परीक्षाओं में हम आपके लिए खेल से संबंधित और भी जो भी करंट से संबंधित मुद्दे हैं, रोजाना जो भी करंट से संबंधित मुद्दे हैं उन्हें लेकर आएंगे। हमारे साथ JS एजुकेशन चैनल पर बने रहिएगा, हमारा साथ दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।